दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, 12 जो है ना आपको 134 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो 12 लिखा है ना, 12 से आपको 134 किसी प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 12 को क्या करेंगे, यानी 12 में देखिए 12 को क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ठीक 12 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, -10 कर लेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे करते हैं 12 का स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है। कितना आता है, 144। और 144 में क्या करेंगे, 10 को माइनस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, यानी 4 आ गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ गया। देखिए 134 आ गया। ठीक 134 आपको यही लिखा है। उसी प्रकार से 16 को क्या रख करेंगे, देखिए तो 16 को भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखेंगे। यानी 16 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और माइनस आपको क्या करेंगे, 10 को करेंगे। देखिए जब 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर 256 आएगा। कितना आएगा, 256 आ जाएगा। और 256 में क्या करेंगे, -10 को करेंगे। जब -10 करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 कम 6 हो गया, यहाँ पर 5 है, 5 में से यानी 1 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 246 रहेगा। कितना रहे, 246 रहेगा। यानी 16 जो है ना आपको 246 ले समझते हैं। तो 246 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रेणी दिया है, इन श्रेणी में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से संख्या को यहाँ पर भरेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको श्रृंखला है ना, इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 32 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 33 हो रहा है, 33 लेकर आ रहा है, यहाँ पर यानी 37 हो रहा है, 37 ले आपको 46 हो रहा है, और 46 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है, और उसके बाद में यहाँ पर 87 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 32 हो रहा है, 32 लिखा लिख रहा है, 33 लिख रहा है। तो 32 में क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं तो कितना रहेगा, 33 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 33 लिख क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर यानी 37 लिख रहे हैं। तो 33 में क्या करेंगे, 33 में आपको यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को जोड़ देते हैं। जब 33 में 4 को जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। और 37 ले देखिए, यहाँ पर 37 लिख क्या लिख रहे हैं, 46 लिख रहे हैं। तो 37 में क्या करेंगे, तो 37 में भी आपको क्या करते हैं, 9 को जोड़ देंगे। जब 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 46 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप अगला यानी 46 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पर अगला संख्या आ जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करेंगे, एक बार नीचे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर एक जो है ना, एक किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया। उसी प्रकार से 1 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है। क्या करें, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तितली का 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी किसका स्क्वायर करेंगे, देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी श्री चल रहा है। ठीक है, श्री चल रहा है। तो श्री यानी अगला बार क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना का, 4 का 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। यानी 46 को क्या करेंगे, 16 में जोड़ देंगे। जब 46 को 16 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 46 को आप क्या करते हैं, 16 में जोड़ते हैं। तो जैसे हम देखिए 6 दूनी के 12 आ गया। कितना है, 12, 12 के 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना गया, 4 1 5 हो गया। कितना गया, 4 1 5 हो गया, एक हंसी कितना 6 आ गया, यानी कितना आ जाएगा, 62 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो गया, 62 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 62 में 62 लेकर लिख रहे हैं, 87 लिख रहे हैं। तो 62 में क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पर 87 आ जाएगा। देखिए जैसे इस प्रकार से क्या लिखे थे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया, 2 का, 3 का, 4 का। तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार आपको 5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि सीरीज लेकर रहा है तो सीरीज क्यों करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 आ जाएगा। कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो 62 में 25 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 87 आ जाएगा। तो आपको यही बताना था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 62 आ गया। तो 62 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर संबंधित शब्द दिया है, यानी रेडियो जो है ना आपको बिजली से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि स्कूटर जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ आप क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेडियो से आपको बिजली से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर रेडियो है ना, रेडियो जैसे रेडियो चलाने के लिए द्वितीय स्रोत क्या होता है, बिजली होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए लिखते हैं द्वितीय स्रोत, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। ठीक यानी द्वितीय क्या होगा, द्वितीय स्रोत हो गया। यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर स्रोत हो जाएगा, क्या होगा, यानी
स्रोत हो गया, क्या होगा, स्रोत हो गया। यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर जैसे मैं रेडियो चलाने का जैसे रेडियो चलाने का द्वितीय स्रोत क्या होता है, बिजली होता है। द्वितीय स्रोत क्या होता है, बिजली होता है। ठीक उसी प्रकार से स्कूटर को चलाने के लिए द्वितीय स्रोत क्या होगा, देखिए स्कूटर चलाने के लिए द्वितीय स्रोत क्या होता है, तो देखिए द्वितीय यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, द्वितीय लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यानी द्वितीयक हो गया, क्या होगा, द्वितीयक यानी स्रोत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी द्वितीयक स्रोत हो गया। यानी द्वितीयक स्रोत क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर द्वितीयक स्रोत आपको बैटरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर, यानी बैटरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बैटरी ना, यहाँ पर क्या होगा, बैटरी हो जाएगी, ठीक है जी, बैटरी हो जाएगी। जैसे में देखिए रेडियो को चलाने का द्वितीय स्रोत क्या होता है, बिजली होता है। उसी प्रकार से स्कूटर को चलाने के लिए द्वितीय स्रोत क्या होता है, बैटरी होता है। क्या होता है, द्वितीय स्रोत बैटरी होता है। तो बैटरी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट में यानी DIG को 20 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में यानी फिर FEED को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि यहाँ पर DIG को आपको क्या लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं। ठीक उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि यहाँ पर फीड को कैसे लिखेगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखेंगे DIG को किस प्रकार से 20 लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, ठीक, डी हो गया, आई हो गया, यहाँ पर जी होगा, एक ही 20 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है। तो 20 को किस प्रकार से लिख रहे थे, देखिए यहाँ पर डी का स्थानीय मान कितना होता है, 4 होता है। आई का स्थानीय मान कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ पर जी का स्थानीय मान कितना होता है, 7 होता है। इनको आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 20 आ जाएगा। देखिए तो आपस में एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर कहते हैं जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यानी 9 को और 4 को आपस में जोड़ेंगे और 7 को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर फीड को भी करेंगे, फीड को क्या रखेंगे, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फीड यानी FEED हो गया। ठीक यहाँ पर क्या होगा, डी हो गया। देखिए तो ई यानी जो एफ है ना, एफ कितने पता है, तो एफ का स्थानीय मान 6 होता है, यानी ई का स्थानीय मान 5 होता है, फिर ई का स्थानीय मान 5 होता है, और डी का स्थानीय मान कितना होता है, तो डी का स्थानीय मान कितना होता है, 4 होता है। इनको भी क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ लेंगे। देखिए आपस में जब सबको जोड़ लेंगे तो 6 5 11 हो गया, 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 इधर हो गया, 5 4 9 इधर हो गया, तो कितना गया, 20 आ गया, कितना गया, 20 आ गया। यानी फीड को भी क्या लिखेगा, तो फीड को आपको 20 लिखेगा। तो 20 को देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। देखिए एक ही पासे का आपको यहाँ पर 3 स्थितियाँ दिए गए, इन तीनों स्थिति में आपको बताना है कि यहाँ पर हरा जो रंग है, हरा रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे सबसे कॉमन निकालेंगे, इस तीनों पासे में तीनों स्थितियाँ में कॉमन निकालेंगे, कौन सा आपको एक कॉमन दिख रहा है। देखिए जैसे में क्या पूछा है आपको, हरा पूछा है, क्या पूछा है, हरा को बताना है। देखिए तो हरा में यहाँ पर देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 1 में और यहाँ पर 2 में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नारंगी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर स्थिति 1 हो गया, स्थिति 2 हो गया और स्थिति ये आपको 3 हो गया। तो 2 स्थिति में देखिए पहला और दूसरा स्थिति में देखेंगे, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, नारंगी हो गया, यानी दूसरा में भी क्या दिख रहा है, नारंगी दिख रहा है, यानी दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन नारंगी दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, नारंगी का विपरीत क्या होगा, नारंगी हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए नारंगी हो गया, तो यहाँ पर नारंगी लिखना है, ठीक है, यानी नारंगी का विपरीत क्या होता है, तो नारंगी हो जाएगा। यहाँ पर नारंगी का विपरीत रखते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर नारंगी हो जाएगा। ठीक नारंगी हो गया, क्या होगा, नारंगी के विपरीत नारंगी, क्योंकि कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन हो गया। उसके बाद में जब नारंगी कॉमन मिल गया, इसको क्या करेंगे, अब घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए नारंगी के आने घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हरा क्या हो जाएगा, हरा। तो हरा का विपरीत क्या दिख रहा है, तो हरा के विपरीत जब दूसरा में भी क्या करेंगे, दूसरा को भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल हो गया, क्या होगा, यहाँ पर लाल हो जाएगा। ठीक उसके बाद में फिर इसको क्या करेंगे, हरा को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर नीला हो गया, क्या होगा, यहाँ पर नीला हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, नीला गया। और इसको भी क्या करेंगे, दूसरा स्थिति में भी घुमाएंगे तो लाल का यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो बैगनी आ जाएगा, क्या कहेगा कि आपको बैगनी, यहाँ पर बैगनी हो जाएगा, क्या होगा, बैगनी हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे यही सवाल पूछा है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि हरा रंग के विपरीत बताना है, हरा रंग के विपरीत कौन सा रंग है। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे कि हरा रंग का विपरीत कौन सा दिख रहा है। देखिए हरा रंग का विपरीत आपको क्या दिख रहा है, लाल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लाल दिख रहा है। और लाल का विपरीत क्या दिख रहा है, हरा दिख रहा है, यानी हरा के विपरीत लाल और लाल का विपरीत हरा दिख रहा है। तो हरा के विपरीत आपको क्या दिख गया, लाल दिख गया। तो लाल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर आपको नीचे 5 शब्द दिए, इन पांचों शब्द को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, क्या करना है? सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अभी जो आपको पांचों शब्द दिया है सार्थक क्रम में नहीं दिए, आपको सार्थक क्रम में इसको क्या करना है? सजाना है। जैसे में देखिए यहाँ पर कुर्सी दिया है, पेड़ दिया है, लकड़ी दिया है, यहाँ पर बीज दिया है और पौधा दिए। इन पांचों शब्द को क्या करेंगे? सार्थक क्रम में सजाएंगे। यानी सार्थक अनुक्रम के मतलब हो गया बढ़ते क्रम में जाना है। ठीक, क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में। जैसे ये पांचों शब्द में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आपको यानी 4 नंबर बीज आएगा। क्या क्या यहाँ पर? यानी बीज होगा। बीज के बाद में यहाँ पर जब क्या रखें? बीज के बाद में पौधा होगा। जैसे बीज को रोपते हैं तो क्या आता है? अब पौधा आता है। तो पौधा कितने पदी है? 5 पदी है, यानी पौधा आता है। तो पौधा के बाद में फिर क्या आएगा? तो पौधा के बाद में यहाँ पर पेड़ होगा, यानी पौधा के बाद में क्या होगा? यहाँ पर पेड़ हो जाएगा। तो पेड़ आपको 2 पदी है। ठीक, पेड़ के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा? लकड़ी बनेगा। पेड़ के बाद में लकड़ी बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लकड़ी आपको 3 पदी है। लकड़ी के बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुर्सी दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 नंबर पर आपका कुर्सी हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सार्थक अनुक्रम में सजाने पर क्या आएगा? सबसे पहले बीज को रोपेंगे, फिर पौधा आएगा, तो पौधा के बाद में यहाँ पर पेड़ बनेगा, पेड़ के बाद में लकड़ी रखेंगे और लकड़ी के बाद में कुर्सी बनाएंगे। क्या करें? कुर्सी बनाएंगे। तो यहाँ पर सार्थक क्रम में आपको सजा दिए। तो सार्थक क्रम में 45 231 देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है? यानी 45 231 ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में यानी मनोज का ऊपर से 9वां स्थान है। क्या है? 9वां स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 64 गो है। कितने हैं? 64 गो है। ठीक, अब आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है कि मनोज का ऊपर से स्थान कितना है? यानी 19वां है। तो नीचे से उसका जब ऊपर से दिया रहेगा, अगर नीचे से पूछेगा तो इनमें करना क्या है? यहाँ पर माइनस करेंगे। माइनस कितना कर लेंगे? 19 कर लेंगे। और दोनों को क्या करेंगे? माइनस करने के बाद में एक क्या करेंगे? प्लस 2 करते हैं। जब ऊपर से पूछेगा, दिया है नीचे से पूछेगा, तो यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक, एक प्लस करेंगे। अगर उसी को पूछता है तो माइनस करते हैं। ठीक, दोनों का बीच में पूछता है। तो देखिए यहाँ पर 64 में से 19 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। और 45 में से क्या करेंगे? 45 को 1 को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 46 आएगा। कितना आएगा? 46 आ जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा? वहाँ बताना है कि नीचे से उसका स्थान क्या होगा? 46वां होगा। तो 46वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पीछे एक सम संख्या एवं उसके बाद 5 नहीं है? देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दिए, अक्षर का श्रृंखला दिए। इन अंक श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने 3 है। देखिए यहाँ पर इसमें बताना है श्रृंखला में कि ऐसे कितने 3 है। ठीक, 3 है जिनके, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जिनके ठीक पीछे एक सम संख्या है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीछे आपको एक सम संख्या होना चाहिए। ठीक, सम संख्या है एवं उनके बाद 5 नहीं है। लेकिन सम संख्या के बाद क्या होता है? 5 नहीं होना चाहिए। ये 5 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कि तो इन श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे कि 3 ऐसे कितने हैं कि जिसके बाद क्या है? जिसके बाद क्या लिख रहे हैं? आपको पीछे क्या लिख रहे हैं? सम संख्या, बाद में 5 नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर 3, देखिए 3 दिया है लेकिन बाद में क्या दिया? सम संख्या दिया है, यानी पीछे सम संख्या दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर 5 आ गया, लेकिन हमको 5 को नहीं लेना है, 5 नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा देखिए यहाँ पर दिख रहा है 3 है, 3 के पीछे क्या है? सम संख्या है, लेकिन बाद में क्या 5 है? नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? 1 हो गया। कितना गया आपको? यानी 3 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सम संख्या दिख रहा है, तो 3 हो गया। और 3 के बाद में देखिए 4 क्या सम संख्या होगा, और बाद में क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, यानी बाद में 5 नहीं होना चाहिए था, 5 नहीं है। ठीक ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया। अभी कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। ठीक, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। इसमें 3 देखिएगा तो देखिए 3 तो दिया है, सम संख्या दिया है, लेकिन 5 दिया है। हमको बोल रहा है कि 5 को नहीं लेना है। ठीक, तो ये छोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पर फिर 3 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, सम संख्या हो गया। और सम संख्या के बाद देखिए यहाँ पर 8 दिया है, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 ही हो गया। कितना का? 1 ही हो गया। अब कहीं दिख रहा है 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, नहीं हो गया। देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या है? आपको वही बताना था कि ये देखिए ऐसे कितने 3 है जिनके पीछे क्या है? सम संख्या और बाद में 5 नहीं होना चाहिए। देखिए 1 दिख गया, 2 दिख गया, यहाँ पर 3 दिख गया। कितना? 1 2 3, कितना दिख गया? 3 दिख गया। यानी 3 ऐसी संख्या है, यानी 3 ऐसी संख्या है जिनके पीछे सम संख्या है और बाद में 7 नहीं है। तो यहाँ पर 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वकीलों दिया है, शिक्षकों दिया है और शिक्षित दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा इन 4 ऑप्शन में से वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन कौन सा मिल रहा है। जैसे में यहाँ पर देखिए वकील दे दिया, शिक्षक दिए और शिक्षित दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यानी तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या रखते हैं, शिक्षित को रखते हैं, यहाँ पे क्या रखें यानी शिक्षित हो गया, क्या होगा शिक्षित। यानी शिक्षित के अंदर में ही देखिए शिक्षित सबसे कॉमन का दिखिए शिक्षित, यानी शिक्षित के अंदर में ही शिक्षक भी होते हैं और शिक्षित के अंदर में वकील भी होते हैं। यानी दोनों क्या होता है, दोनों शिक्षित होते हैं, वकील भी शिक्षित होते हैं यानी शिक्षक भी शिक्षित होते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, वकील को रखेंगे, यहाँ पर शिक्षित को रखेंगे, यानी वकील रखेंगे यहाँ पर भी हो गया और शिक्षित रहे यहाँ नहीं है, एस हो गया, क्या होगा एस हो गया। जैसे में देखिए यहाँ पर शिक्षित हो गया, शिक्षित के अंदर में क्या आते हैं, वकील भी आते हैं और शिक्षित के अंदर में शिक्षक भी आते हैं, यानी क्या होगा दोनों क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो इस तरह का आपस में सम्मिलित होगा और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो कथन क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे। कथन देखिए क्या बोल रहा है, कथन दिया है आपको यहाँ पर देखिए सभी क्या है, बिस्कुट बजा क्या है यानी बजरा है, सभी जो बिस्कुट है ना क्या है बजरा है। तो मान लीजिए यहाँ पर बिस्कुट को रखते हैं, यहाँ पर क्या जगह यानी बिस्कुट हो गया, क्या हो जाएगा बिस्कुट हो गया, क्या बिस्कुट, यानी सभी जो बिस्कुट है ना क्या है बजरा है, सभी बिस्कुट को क्या करते हैं यहाँ पर बजरा में रखते हैं। यहाँ पर क्या जाए, यहाँ पर यानी बजरा हो गया, क्या होगा बजारा हो गया, क्या बजरा हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सभी जो बिस्कुट है ना क्या है, सभी बिस्कुट क्या है बजरा है, तो सभी बिस्कुट क्या हो गया यानी बजरा के अंदर हो गया, या तो ठीक हो। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी जो बजरा है ना अनाज है, सभी बजरा क्या है अनाज है, तो सभी बजरा को क्या करेंगे अनाज के अंदर में रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी अनाज हो गया, क्या होगा यहाँ पर अनाज हो गया, क्या होगा अनाज हो गया। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर क्या करेंगे डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो अपनी निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष को ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोल रहा है एक यानी 1 में बोल रहा है कि सभी बिस्कुट क्या है अनाज है, सभी जो बिस्कुट है ना क्या है अनाज है। देखिए ये बिस्कुट है, सभी जो बिस्कुट दिख रहा है ना, तो सभी बिस्कुट आपको अनाज के अंदर दिख रहा है, क्या दिख रहा है अनाज के अंदर दिख रहा है, तो सभी बिस्कुट क्या है अनाज है, ये आपको सही बोल रहा है, यानी पहला क्या बोल रहा है सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी अनाज बजरा है, जो सभी अनाज है ना क्या है बजरा है, यानी सभी अनाज बजरा नहीं है, सभी अनाज के अंदर में बजरा है, यानी सभी अनाज के अंदर में क्या है बजरा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि सभी अनाज के अंदर में बजरा होना चाहिए, ये गलत बोल रहा है। देखिए यहाँ पर सभी क्या, सभी अनाज क्या है बजरा है, सभी अनाज बजरा दिख रहा है, यानी वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, यानी सभी अनाज के अंदर में बजरा दिख रहा है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि बाजरा क्या होना है, अनाज के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए अनाज के अंदर में बजरा है, बाजरा के अंदर में अनाज नहीं है, ये आपको क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत बोल रहा है, तो गलत बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऑप्शन केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना है, यानी गुना का अर्थ भागा है, यानी भागा का अर्थ क्या है माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस बोल रहा है, तो प्रदत्त व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए नीचे आपको एक समीकरण लिखा है, इन समीकरण में क्या करेंगे चिन्ह को बदल लेंगे, जब चिन्ह को बदलेंगे तो समीकरण को यानी सही बनाना है, क्या करना है तो चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले ध्यान से देखेंगे आपको क्या चिन्ह बदलने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है गुना बोल रहा है, तो समीकरण में देखेंगे प्लस कहाँ पर दिया है, यहाँ पर इसके जगह पर क्या रखेंगे गुना का चिन्ह रखेंगे। आगे दिया है कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है भागा बोल रहा है, तो गुना का अर्थ भागा बोल रहा है, तो गुना की जगह पर क्या रखेंगे भागा को रखते हैं। यहाँ पर हो गया, अब बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस है, भागा का अर्थ क्या है माइनस है, तो भागा की जगह पर माइनस को रखेंगे। अब आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस बोल रहा है, तो माइनस की जगह पर क्या रखेंगे प्लस को रखेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे, चिन्ह तो बदल दिए, जब चिन्ह बदल दिए तो यहाँ पर क्या हो गया 93 हो जाएगा, ठीक है क्या 93 प्लस कितना का 91 हो गया। फिर यहाँ पर कितना का भागा कितना का 7 आ गया, फिर गुना कितना का 8 आ गया, माइनस कितना का 3 आ गया, माइनस कितना कर रहा है 3 कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर 13 7 91 होता है, कितना है 13 7 91 होता है, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 93 हो गया, यानी 93 प्लस कितना का 13 आ गया, और 13 को यहाँ पर 8 लिख रहे हैं, माइनस क्या करेंगे
3 को करेंगे। देखिए तो यहाँ पर करते हैं, हम पहले 13 को 8 में माइनस कर क्या करें, गुना कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना का गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना का 93 हो जाएगा। 93 प्लस कितना थे 13 और 8 में गुना करेंगे तो कितना का 104 आ गया। कितना 104 -3 दिया, ठीक है, -3 दिया। अब देखिए इसको आगे करेंगे, 93 को 104 को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 197 आ जाएगा। कितना 197, यानी 93 को और 104 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी 197 आएगा। 197 में क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे, जब 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 194 आएगा। कितना 194 आएगा। 194 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि मैं दक्षिण की ओर दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिशा से एक संबंधित प्रश्न दिया है डायग्राम से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ये ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है। आपसे क्या देखिए यहाँ पूछा है कि यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दाहिना हाथ फैलाकर खड़ा हूँ। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि दाहिना हाथ क्या, दाहिना हाथ किधर, दायां हाथ आपको किधर दक्षिण की तरफ फैलाकर खड़ा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर दक्षिण कौन सा दिख रहा है, नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक। यहाँ पर दाहिना हाथ किधर मेरा जा रहा है, यहाँ से देखिए, ठीक, दाहिना हाथ मेरा किधर जा रहा है। देखिए दाहिना हाथ क्या, यहाँ पर दायां हाथ किधर, दाहिना नीचे हो जाएगा, यानी दायां हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया, क्या बायां हाथ हो गया। यहाँ तक समझ रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, यानी फैलाकर खड़ा है, तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में होगा। देखिए या इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा, तो मुख आपको पूर्व दिशा में होगा, यानी मुख क्या हो जाएगा यहाँ पर पूर्व दिशा में हो जाएगा। तभी तो आपको इसका मुख क्या होगा पूर्व दिशा में होगा, तो आपको दक्षिण की तरफ क्या हो जाएगा दाहिना हाथ हो गया, क्या होगा दाहिना हाथ। लेकिन इसका बताना है कि जो इसका पीठ है ना, पीठ किस दिशा में होगा, तो पीठ आपको किस दिशा में दिखेगा, तो पीठ आपको पश्चिम दिशा में दिखेगा। किस में दिखेगा, पश्चिम दिशा में। यहाँ पर क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा में होगा, क्योंकि जब पूर्व में इसका मुख दिखेगा तो पीठ आपको पश्चिमी दिशा में ही दिखेगा। तो क्या दिखेगा पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे।